हेलो, आई एम मिस्टर जैब्स। नमस्ते। आज का वीडियो जो बनने जा रहा है एडजेक्टिव्स का प्रैक्टिकल यूज। एडजेक्टिव्स को बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन इसका इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं और इंग्लिश में इसका यूज कहाँ पे होता है, हिंदी में इसका यूज कहाँ पे होता है, इसको अगर हम प्रैक्टिकली जान लें तो ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। हिंदी में भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में भी आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश चूँकि हमारी टारगेट लैंग्वेज है और हिंदी हमारी जो सोर्स लैंग्वेज है, तो सोर्स लैंग्वेज में हमें पहले समझना आवश्यक होता है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषी लोगों को इंग्लिश जो भी है टारगेट लैंग्वेज, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी भाषा हिंदी में उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी हम इसी टारगेट लैंग्वेज में उसका यूज समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर अपन हिंदी में ये जो एडजेक्टिव है, हिंदी में एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव्स, इनको कहते हैं हम विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण अर्थात किसी भी नाउन मतलब संज्ञा मतलब एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और कोई सी भी थिंग हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। तो ये क्या बताएगा? किसी नाउन, विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और ये किसी भी नाउन मीन संज्ञा, कोई भी संज्ञा शब्द जो होगा उस के बारे में कुछ ये बोलेंगे। हम संज्ञा के बारे में कुछ अच्छा या बुरा या कोई भी उस चीज के बारे में कुछ भी हम ऐड करें तो वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। Adjectives in simple words, those words which add something to any noun। किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में यदि कुछ ये बोलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स, या उनके बारे में कुछ भी जोड़े। तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी एडजेक्टिव को पहचानने के लिए यदि आपको कहा जाए कि एडजेक्टिव कौन सा शब्द इस वाक्य में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की पहचान के लिए हमें किसी भी नाउन या संज्ञा को लेके प्रश्न करके देखना है। कैसा, कैसी, कैसे, ये प्रश्न करके देखो किसी भी नाउन के लिए, किसी भी प्रोनाउन के लिए, तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो शब्द हमारा विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको देखेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में जो भी नाउन है, नाउन क्या है? राम, और ये लड़का। राम कौन है? एक प्रॉपर नाउन है, और उस प्रॉपर नाउन के लिए लड़का एक कॉमन नाउन बोला गया है। तो ये नाउन के ठीक पहले आपका कौन सा शब्द है? अच्छा। और ये क्या है? नाउन। तो लड़का कैसा, प्रश्न करके देखिएगा आप। लड़का कैसा, या हम कहें कैसा लड़का, तो उसके हमें आंसर में मिलेगा अच्छा। तो ये अच्छा शब्द जो हो गया वो हमारा विशेषण है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, या आपका जो ग्रामर का पोर्शन होता है हिंदी व्याकरण वाला, परीक्षाओं में व्याकरण आती है और आपका इंग्लिश में भी आती है।
तो वहां पर आता है कि निम्नलिखित में से ये जो शब्द है उसकी कौन सी व्याकरण कोटि है। व्याकरण कोटि का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच से कौन सा है। अगर वो विशेषण है तो आपको ये प्रश्न करके देख लीजिए। अगर इन प्रश्नों के जवाब में आपका कोई तर्क संगत शब्द मिलता है तो समझ लीजिए कि वो आपका विशेषण है। या हम इसमें ऐसे पूछें कि राम एक अच्छा लड़का है, इसमें रेखांकित शब्द अच्छा की व्याकरण कोटि बताइए। तो इसमें आप प्रश्न करेंगे लड़का कैसा लड़का, अच्छा। तो अच्छा लड़का जो है, अच्छा जो शब्द है वो विशेषण है और ये लड़का जो नाउन है इस लड़के की विशेषता बतलाई है कि वो कैसा है, अच्छा। समझ गए। तो हिंदी में प्रश्न करेंगे कैसा कैसी कैसे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये विशेषण एडजेक्टिव कौन सा शब्द है। तो इस एडजेक्टिव को गुड कहेंगे और ये आपका लड़का जो होगा बॉय, तो क्या होगा, गुड बॉय। इस तरह से नाउन और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। अब मैं इसी चीज को इंग्लिश में कहूं, इंग्लिश में भी आपको जो भी चीज होगी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि नाउन के पहले कोई वर्ड लगा हुआ है, ध्यान रखना, नाउन के ठीक पहले कोई सा भी वर्ड है वो समझ लीजिए क्या है, आपका विशेषण। क्या है, नाउन के पहले कोई भी शब्द आ रहा है तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बाद में नाउन होती है या नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। आपको हम फिल इन द ब्लैंक्स करके यदि बोले he is a very student in his class। अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पहले आपका ब्लैंक छोड़ दिया है और यहां हम लिखें पुट करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम ये लिख दें आपको डू एज डायरेक्टेड में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है, डू एज डायरेक्टेड में भी पूछ सकते हैं। तो पुट करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां नाउन प्रोनाउन, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से ये 8 होते हैं। उन 8 में से क्या आएगा, तो ये स्टूडेंट है आपका नाउन है और नाउन के पहले ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब है कि आपको 100% यहाँ एडजेक्टिव आएगा। अब कौन सा एडजेक्टिव है, कोई सा भी एडजेक्टिव आप भर सकते हैं। करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ एडजेक्टिव आएगा। पुट करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर ब्लैंक दे दिया जाए यहाँ पर कि नाउन, यहाँ पर दे दिया जाए प्रोनाउन, यहाँ पे दे दिया जाए एडजेक्टिव, यहाँ पे दे दिया जाए एडवर्ब। अब आप क्या भरेंगे बताइए, कौन सी व्याकरण कोटि आएगी यहाँ पर, आपका यहाँ पर एडजेक्टिव भरेंगे। तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा वो नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दिया। अब यहाँ पर हो सकता है ये ना लिख करके दे दिया जाता कि केयरफुली, ऐसे लिख देते, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और यहाँ पर दे देते कुछ भी और मोस्ट, ऐसा कुछ लिख देते। तो अब यहाँ पर मान लो 2 ऑप्शन लिख दिए, केयरफुली और इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो शब्द है वो विशेषण है
और यहाँ एडजेक्टिव आएगा, केयरफुली एडवर्ब है, ये लिखना है। इस तरह से कोई से भी आपको एडजेक्टिव लिखना है तो उनके बाद नाउन का होना आवश्यक होता है। नाउन आप वहां लिखेंगे आगे उनके, तो उस एडजेक्टिव का सही मतलब, अकेला एडजेक्टिव भी कभी होता नहीं, वो किसी न किसी नाउन के पहले आएगा। अब नाउन कौन कौन सी जुड़ सकती हैं एडजेक्टिव के बाद में? वो नाउन जो होती हैं, नाउन जो होती है वो आपके कौन कौन से नाउन इस एडजेक्टिव के आगे आ सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। आपका कोई सा भी कॉमन नाउन आ सकती है, कॉमन। कोई आपका मटेरियल नाउन हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल देख बताऊंगा। मटेरियल आपको कलेक्टिव भी हो सकती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन हो सकता है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 1 2 3 4, देखो थी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपको एडजेक्टिव के बाद नहीं लग सकते, ठीक है ना। उसके लिए कोई प्रोनाउन वगैरह यूज करके हम लिख सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, जैसे लिखा था ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की भी विशेषता हो गई। और वो लड़का है तो लड़का आपका कॉमन नाउन है, उसके लिए आपने अच्छा शब्द यूज किया। तो कॉमन नाउन, एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन आ सकती है, जैसे कि हमने लिखा कि सुंदर पुस्तक, सुंदर पुस्तक, ये आपका पुस्तक शब्द क्या है, नाउन है, और ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? CN, मतलब शॉर्ट में कॉमन नाउन। मटेरियल के लिए हो सकता है आपका, जैसे मान लो यहां पर हम कहें प्योर मिल्क, देखिए मिल्क क्या है आपका, मटेरियल नाउन है, और प्योर आपका एडजेक्टिव है। या आप कहें शुद्ध दूध, ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने हिंदी में लिख के बताया। कलेक्टिव नाउन में हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग, आर्मी। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कोई भी ग्रुप को शो करेगी, तो आर्मी क्या है, सोल्जर्स का ग्रुप है, इसकी कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो सकता है आपका कोई भी, जैसे जो दिखाई नहीं देती, जिसका शेप एंड साइज, कलर इत्यादि नहीं होता, कोई स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करती, ऐसी नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं, वो नाउन हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम यहां पर कहें कि माइंड ब्लोइंग एक्शन या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, यहां पर माइंड ब्लोइंग भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है आपका, जिरंड का यूज कर दिया गया है यहाँ पर, इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव बन गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं फेमस, या आप कहें स्पेशल ब्रेवरी, कोई विशेष बहादुरी। तो ये देखिए ब्रेवरी क्या है आपका, ये आपका ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से आप देखा आपने कि नाउन जो होती है वो नाउन आता है आपका एडजेक्टिव के बाद। तो किस तरह से कौन से नाउन आपको हमने सारे नाउन जोड़ के बोले हैं, आपको बताया है। इस तरह से एडजेक्टिव को हम, ये जो लर्नर्स होते हैं मिडिल प्राइमरी और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स जो है, जिन्हें इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लर्नर्स को कुछ इस तरह से यदि किसी भी इंग्लिश की कोई टॉपिक है उसको यदि एक्सप्लेन किया जाए क्लासेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, आपके जो स्कूल में टीचिंग होती है उसमें यदि टीचर कुछ इस तरह से बच्चों को यदि टीच करे किसी टॉपिक को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख सकते हैं। मेरा वीडियो जो भी देख रहे हो, यदि वो टीचर हो, प्राइमरी मिडिल स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स को टीच करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज,
उन्हें इस प्रकार की टेक्निक क्लास में, पीरियड में इस तरह से पढ़ाएं तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये मेरा जो लेक्चर आज पूरा था वो पूरे एडजेक्टिव का एक सिंपल तरीके से पहचान करना हिंदी और इंग्लिश में बताया। इस तरह से बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लिख सकते हैं, ऐसे कि मैं 100 वर्ड्स भी यहाँ जोड़ते जाइए। आप कोई भी एडजेक्टिव रखो उसके बाद नाउन रखिएगा, आप बहुत सारे मीनिंग सीख जाएंगे। इसी तरह से आपके लिए हिंदी में सेंटेंस होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सुंदर को आप ब्यूटीफुल लिखें कि ब्यूटी लिखें, क्या लिखें। तो कभी कभी बच्चे ब्यूटी वगैरह लिख देते हैं, या जहाँ ब्यूटीफुल लिखना है वहाँ ब्यूटी लिख देते हैं, जहाँ ब्यूटी लिखना है वहाँ ब्यूटीफुल लिख देते हैं। इस तरह से उन्हें यदि ये तरीका समझाया जाएगा तो बच्चे गलत नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।